अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एहसन चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज से 70 साल पहले पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए, दोनों को एक ही दिन आज़ादी मिली। लेकिन अगर हम आज से लगभग 25 साल पहले की बात करें तो दोनों ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया शॉक रह गई, पूरी दुनिया इस चीज़ से हैरान हो गई। वो बेसिकली दोनों के दोनों मुल्क ने जो है तो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया और दोनों मुल्क न्यूक्लियर जो है तो वेपन कंट्री बन गए। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो इस वक्त तकरीबन हर तरफ से ख़तरा है। अगर आप इंटरनली बात करें तो सिविल वॉर का ख़तरा है, एक्सटर्नली बात करें तो IMF के डेट का ख़तरा है। अगर उसके अलावा अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान तालिबान का जो है तो पाकिस्तान को ख़तरा है। अब देखें आप, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जो न्यूक्लियर वेपन होने के बावजूद इतना डिस्टेबलाइज है, इतना अनस्टेबल मुल्क है। अच्छा, अब हम आते हैं इंडिया की तरफ कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो इतनी रेसिज्म है। देखें, हैं तो दोनों नेबर हैं, दोनों पड़ोसी ममालिक हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा रेसिज्म है कि स्पोर्ट्स से लेके स्पेस तक हर चीज़ में ही कंपटीशन लग जाता है, इतनी ज़्यादा रेसिज्म पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर बम टेस्ट किए और ये बहुत सक्सेसफुल भी रहे और इंडिया इसी के बाद जो है तो एक न्यूक्लियर कंट्री बन गया। अब दूसरी जानब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये तो 1965 में ही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये स्टेटमेंट कह दी थी कि इफ़ इंडिया बिल्ड्स द बम we'll eat grass or leaves or go hungry but we'll get one of our own, we have no alternatives। मैं आपके लिए इसका तर्जुमा करता चलूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि अगर इंडिया अपना न्यूक्लियर बम तैयार करता है तो हम या तो घास खा लेंगे या पत्ते भी खा लेंगे या बिल्कुल ही भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपना न्यूक्लियर वेपन ज़रूर बनाएंगे क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, अब इस एक लाइन ने बेसिकली हमारी पूरी जो आगे की 30 साल की जो स्ट्रेटजी थी उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको डिटरमिन कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं उस शख्स की तरफ कि जिसका एक बहुत मेन किरदार, एक मेजर किरदार है इसमें, डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिस पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बेसिकली भोपाल में पैदा हुए, ये पार्टीशन से पहले की बात है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चैप्टर है और तकरीबन 10 लाख लोगों ने जहाँ पे अपनी जान गंवाई थी। हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों की अगर बात करें तो कलेक्टिवली जो है तो 10 लाख लोगों ने ये जो है तो उनकी जान गई थी, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। अच्छा, और तारीख की सबसे बड़ी हिजरत कहलाती है नाजरीन, लगभग 65 लाख लोगों ने पाकिस्तान से इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की। अब आप ये सोचें कि एक ऑलरेडी जो अभी नया जो है तो आज़ाद हुआ मुल्क, उसको उसके अंदर जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी इतने क्राइसिस से गुजरा है, अब फाइनेंशियल क्राइसिस उस पर होंगे, उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। इस सब के बावजूद 65 लाख लोगों की हिजरत, जो कि तारीख की, दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी हिजरत रही है, इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना, इतने सारे लोगों को मैनेज करना, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत मुश्किल काम था। अच्छा, अब सच तो ये है कि ये सारा का सारा फॉल्ट था ब्रिटिशर्स का। वो खुद तो चले गए लेकिन कई गहरे ज़ख्म छोड़ गए। अब पार्टीशन के वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी उसमें शामिल थे। अब दूसरी जानिब 1971 में जो लॉस हुआ, जो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पर इसका एक गहरा सदमा जो है तो पड़ा, बहुत गहरा, और इसी वजह से उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि लेट्स एड पाकिस्तान इन बिल्डिंग अ न्यूक्लियर वेपन बम। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए उन्हें बुलाया और फिर इन्होंने मिल बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाई और फिर डिसाइड किया कि हाँ, हमें अब ज़रूरत है कि हम जो है तो न्यूक्लियर बम बनाएं। अच्छा, इस सब के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब वापस नीदरलैंड चले गए और वहाँ से सेंट्रीफ्यूज कंपनी के कुछ ब्लूप्रिंट्स, फ़ोटोज़ और इसके अलावा जो सप्लायर्स का जितना भी सारा डेटा था वो इकट्ठा किया और पाकिस्तान आ गए। अब इस सब में सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि चाइना ने भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बहुत हेल्प की। और ये कदीर खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि उन्होंने लगभग 50 किलोग्राम्स ऑफ यूरेनियम एज अ गिफ्ट पाकिस्तान को दिया एज एन हेल्प ऑफ जो है तो न्यूक्लियर बम। उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स में जो है तो पाकिस्तान की हेल्प की थी। अच्छा, अब दूसरी जानिब अगर हम अमेरिका की बात करें
कि जो दुनिया में एक अनऑफिशियल पीस कीपर बना बैठा है। जब यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया तो अमेरिका ने अब पाकिस्तान को उस जंग में इन्वॉल्व किया और साथ ही साथ उसको बाकायदा तौर पे इस्तेमाल भी किया। अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने मिलिट्री बेसिस बनाए और हमारे पाकिस्तान की ही मदद से उसने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब आप नाज़रीन किराम ये देखें कि पहले हमारी ही मदद से उसने ये जंग जीती, उसने सोवियत यूनियन को तोड़ा और फिर ये जंग जब जीत ली और जीतने के बाद उसने पाकिस्तान पे ये बदतरीन सैंक्शंस लगा दी। अब ये बेसिकली इंडिया और ब्रिटिश का सेम रोल रहा है हमेशा से। ब्रिटिश ने भी यही किया था कि वो जब जो जंग आज़ादी हुई तो उसमें जब हिंदुओं ने किया धरा तो सारा ज़ाहिर सी बात है हिंदुओं का ही था। उन्होंने वो जब जंग हार गए तो उन्होंने भी सारे का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे मुसलमानों पे लगाया और मुसलमानों को ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ी। वही सेम स्ट्रेटजी आज अमेरिका की भी है, उसने भी यही चीज़ की और हम उसके झांसे में आ गए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि फिर वो वक्त आया 11 मई का कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए और वो उसमें सक्सेसफुल भी हुआ और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई को चाही के मुकाम पे न्यूक्लियर टेस्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को भी इसमें कामयाबी मिली। अब इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जब 11 मई के दिन जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट किया तब नवाज शरीफ कज़ाकिस्तान में थे और वो फ़ौरन वहाँ से वापस आए और वापस आते ही उन्होंने मिलिट्री की, एडमिनिस्ट्रेशन की और साइंटिस्ट की उनको एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की और उस पर उन्होंने उनको ये बात कही कि हमें भी लेस दैन नो टाइम में ये सारी चीज़ें करनी है और हमें भी एक न्यूक्लियर वेपन दुनिया को बताना है कि हम भी जो है तो न्यूक्लियर वेपन होल्डर हैं। और उसके बाद 28 मई को तो आप जानते ही ये जो हुआ। अच्छा, वो ये करना बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने से एक बैलेंस ऑफ पावर जो था वो बिगड़ गया था पूरी दुनिया में। अच्छा, अब पाकिस्तान ने ज़ाहिर है उस बैलेंस ऑफ पावर को बाद में फिर ये चाही के मुकाम पे दबा के करके उसको मेंटेन किया और इस पर फिर नवाज शरीफ ने ये कहा कि भारत ने जो एटमी तजर्बात किए हमने उसका हिसाब चुका दिया है। नाज़रीन ग्रामी, यही कुछ आज की एक डॉक्यूमेंट्री थी पाकिस्तान के ऊपर। तो इस फ्यूचर में भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ को सुनने के लिए, जानने के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर मेरी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।